दूसरा दिन है डे 2। कल आपने बहुत अच्छा पढ़ाई करा है। डे 2 बेसिक्स पढ़ा रहे हैं अभी अपन, है ना। आज दूसरा दिन है, बेसिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं अपन। अभी अभी अपन क्लास 10th के सिलेबस में धीरे धीरे जाएंगे। पहले आपका पुराना अच्छा से तैयारी करवा। हाँ, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीजें आगे चैप्टर्स में काम आएंगी, तो आपको जो बेसिक क्लियर रहेगा ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलो इस क्वेश्चन में बनाते हैं जो कल बात कर रहा था अपन ने, कि सोनिया 18 मिनट में कवर करती है और रवि 12 मिनट में इस चक्कर गोले को कवर करता है, तो कितनी देर के बाद ये मिलेंगे। ठीक है, अपन ने एलसीएम निकाला। ठीक, एलसीएम क्यों निकाला, पहला क्वेश्चन तो ये है कि एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। तो जो एचसीएफ की जो वैल्यू आती है ना, सुनो बेटा अभी सुन लो, ठीक है। जो एचसीएफ की वैल्यू आती है, एचसीएफ जो दो संख्याओं का, मान लेते 3 और 15, इसका यदि एचसीएफ निकालेंगे ना, तो ये हमेशा इन दो संख्याओं से छोटा आएगा या बराबर आएगा। छोटा आएगा, है ना, छोटा रहेगा या बराबर रहेगा जो एचसीएफ आएगा। पर जब एलसीएम अपन लेंगे तो आएगा क्या, बड़ा या बराबर, दोनों संख्याओं से बड़ा या बराबर आएगा। अब देखो इसका फुल फॉर्म पता है ना क्या होता है एलसीएम का, और एचसीएफ का फुल फॉर्म फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, वो अपने को निकालना होता है एचसीएफ से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये फैक्टर नहीं है, ये एलसीएफ नहीं है, एलसीएम होता है। ठीक, उसका मीनिंग क्या समझिए आप। जैसे कि अपन इसी क्वेश्चन में लेते हैं 18 और 12। ठीक, इसको अपन प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो डिवीजन मेथड, 2 से किया ऐसा वाला। ठीक, एक अपन प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्या क्या प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 into 3। ठीक है, इसका कितना आएगा, 2 into 3, ये आएगा ना, 3 6 दूनी 12, 18। ठीक है, यही आएगा ना। ठीक है, अब इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम देख लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है दोनों में, या जो बड़े पावर वाला फैक्टर है, वो अपन लेते हैं एलसीएम के लिए। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे ना। अरे ये दो फैक्टर बनाया, इन दोनों में से 2 की पावर ज्यादा किसमें है, इसमें किसमें, नीचे वाले में, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक, और 3 में क्या है बड़ा, हाँ 3 स्क्वायर, कितना आएगा 4 into 9 36 एलसीएम। ऐसे भी निकालते हैं ना एलसीएम, है। हाँ, अब दूसरा मेथड तो ये हो गया डिवीजन वाला, बाई डिवीजन। ये है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर फैक्टर बनाया ना, इसके फैक्टर निकाल के फिर अपन ने करा ना, तो ये बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम 36 आएगा। और बाई डिवीजन भी करेंगे तो भी अपना आंसर तो वही आएगा, 2 3 36 18 दूनी 36। ठीक, एचसीएफ निकालना होगा तो क्या आएगा, इसके 12 और 18 का एचसीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है उसका, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में कॉमन क्या है, कॉमन वाला दोनों में हो, 2 कॉमन है ना, 2 की पावर 1 है, 2 कॉमन है, और इसमें 3 कॉमन है, तो एचसीएफ 6 आएगा इसका। ठीक, क्लियर है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं अपन, 18 है और ये 12 है, तो 18 का टेबल अपन टेबल पढ़ते हैं 18 का, 18 दूनी 36, 18 का 54 ना, है ना, 72, ऐसे ऐसे टेबल आएगी। 12 की टेबल पढ़ो, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 48, 12 5 60, 12 6 72। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या आ रही है जो दोनों में कॉमन है, कौन सी है, वही तुम्हारा आंसर है ना। तो अपन टेबल पढ़ के भी निकाल सकते हैं एलसीएम, मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड, पर आना तीनों चाहिए अपने को। देखिए क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट मतलब सबसे कम वाला, हाँ लोवेस्ट या लीस्ट दोनों। लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटा, लोवेस्ट में छोटा, एक ही है। हाँ, तो इसमें 36 ही है जो दोनों में मतलब कॉमन है ना, दोनों के लिए 36 कॉमन है, लीस्ट वाला। हालांकि 72 भी है, पर लीस्ट नहीं है ना वो, 72 तो 36 से बड़ा है ना। हाँ, इसलिए अपन को एलसीएम ये है हमारा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि एचसीएफ क्यों नहीं निकाला अपन ने, क्योंकि जो एचसीएफ तो 18 और 12 से कम आएगा ना, एचसीएफ कम या बराबर आएगा ना, बोला था ना अभी एचसीएफ छोटा या बराबर आता है ना दोनों संख्याओं के, तो 18 और 12 छोटा आएगा ना एचसीएफ निकालेंगे तो। अभी हाँ, अभी 18 मिनट में घूम के आ रही है, ये 12 में आ रही है, तो मतलब अपना आंसर 18 और 12 से बड़ा ही आएगा ना। कम समय में कैसे जो है मीट कर पाएंगे। हाँ हाँ, तो क्योंकि अपन देख रहे हैं ना कि ये तो मतलब 18 और 12 से बड़ा ही आंसर आएगा ना। क्यों, एक व्यक्ति 18 मिनट में घूम रहा है पूरा चक्कर, एक व्यक्ति 12 मिनट में पूरा घूम रहा है, तो लोग 18 और 12 से बड़े समय में मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने को एलसीएम निकाला अपन ने बड़ा या बराबर पाने के लिए। एलसीएम निकालेंगे जब छोटा या बराबर निकालना हो। तो क्वेश्चन से अपने को समझना है
कि अपने को एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना। क्लियर हो गया ये? अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और घुमा रहा हूं। मान लो कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी है? इस सर्कल की रेडियस है 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर मान लो, कि दौड़ रहे हैं तो मीटर ही मान लो। ठीक, अब बताओ कि जब ये मिलेंगे तब तक रवि कितना चल लिया होगा, रवि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, और सोनिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल, बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो ना, ये थोड़ा सा और सोचने की बात आ गई ना। निकालो हो भैया तुम भी। जब ये मिलेंगे तब तक रवि कितना चल लिया होगा, सोनिया कितना चल ली होगी। फिर दोनों की स्पीड ही पूछूंगा मैं। फिर अगला क्वेश्चन मेरा और आएगा अभी इसमें, दोनों की स्पीड कितनी होगी। चलो ये आपके किताब में तो ये इतने सवाल खत्म है, और ये एक्स्ट्रा आपके नॉलेज को चेक करने के लिए है। वो बताओ बेटा, मतलब कितना वो चलेंगे वो बताओ। इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी निकालना पड़ेगा। मैं तो सोच के बस तैयार कर दिया हूँ, कुछ ऐसे सोच क्यों आया मैं, कुछ लोग सवाल दूंगा आज। जब ये हो जाए तो फिर अपना ये क्वेश्चन का भी आंसर देना है। चलो आपस में डिस्कस करो, अलग अलग करो ना अपना। रेडियस मीटर है। अरे ये दोनों घूम रहे हैं ना इसमें। जब ये मिलेंगे तो लेके जब मिलने तक कितना दूर चल ली होगी, रवि और सोनिया कितना दूर चल लिए होंगे। कितना, तो मैं भी सॉल्व कर लूँ यार। सरकमफ्रेंस कितनी आई? ठीक है, तो मैंने जो पूछा है वो बताओ मुझे। सरकमफ्रेंस से पूछा है मैंने, सोचो ना। रेट भी करोगी मन से, कुछ भी गुणा भाग कर दो। पढ़ी तो सब तो पढ़ी हो, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ी हो ना, बचपन से पढ़ते यार। स्पीड इनटू टाइम करो। चलो मैं बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया। ये बताओ कि 36 मिनट में मिल रहे हैं ना ये, कितने मिनट में, तब तक रवि ने कितने राउंड मार लिए होंगे, रवि ने कितने राउंड मार लिए होंगे? 3 राउंड ना। अरे 12 मिनट में 1 राउंड हो रहा है, तो 36 मिनट में कितने राउंड? रवि के 3 राउंड हो गए होंगे, सोनिया के राउंड 1 राउंड। मतलब क्या हुआ, 1 राउंड जो है अपना सरकमफेरेंस है ना सर्किल का, मतलब 2 पाई। ये आपने निकाला 88 मीटर ना, तो 3 राउंड में कितना घूम लिया होगा वो बताओ। 1 राउंड में 88, तो 3 राउंड में इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जो भी आया गुणा कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। स्पीड बताओ, स्पीड बताइए, स्पीड ऑफ रवि और स्पीड सोनिया की। ये सब आपके 8 9 का सवाल है नहीं? 8 9 का सवाल है ना, ये तो 7 से ही पढ़ रहे हैं अपन। दोनों की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में, है ना। आज आपको सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे अपन। आगे आपका मैं भी निकाल लूं जरा यार। चलो बताओ कितना आया। बोल ही नहीं रहे यार, आज कल तो बोल रहे थे सब। आप भाग मत दो, वैसे ही बता दो इतना बटे इतना आया, समझ में आया। हाँ, ज्यादा उसको पॉइंट में ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो 18 ये क्या लिखी हुई टाइम, 18 मिनट। तो डिस्टेंस कितना लिखा, इतना क्यों लिखा? तो इतना 3 राउंड में घूम रही है ना, 3 राउंड में कितना समय लेगी? 18 फिर इंटू 3 यहाँ भी करो ना, समझ में आया। तो दूरी, हाँ। आप आपने कुछ करा, तूने हो गन्नू यार, गन्नू यार ऐसा मत करे यार। पापा ये सपाटे दिया करो इसको जरा। 9th 8th 9th का है। अरे 8th 9th में क्या है यार भाई, अपन को फार्मूला पता ही है, डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। लो याद दिला दिया मैंने, अब करो। इसमें एक्चुअली डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है ना, इसमें कुछ सोचना पड़ रहा है। नीट में मैथ्स नहीं आएगी, और फिजिक्स फिजिक्स क्वेश्चन हो गया ना, या स्पीड और टाइम वाला फिजिक्स का होगा। मैथ्स में फिजिक्स में ले गया आपको, अभी केमिस्ट्री भी डाल दूंगा इसमें। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं आईआईटीज वगैरह में कि मतलब
मिक्सअप कर देते कांटेक्ट। बताओ, आप दशमलव में मत काट के लाओ, आप तो इतने बटे इतने मीटर आएगा ऐसा बता दो मुझे, बहुत उसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, आप तो मुझे बता दो। चलो, स्पीड रवि की, स्पीड जो रवि की आएगी ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई 58 निकाला आपने अपॉन 12/12 मीटर पर मिनट। और स्पीड जो है सोनिया की 88/18 मीटर पर मिनट। इतने तो करना है, इसमें क्या है, सिंपल तो है, इसमें क्या है। हाँ, सोनिया का भी वही है ना भाई। सोनिया एक राउंड में कितना चलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी दूरी कितनी है, 88 है ना, 88 दोनों के लिए ही है ना। और स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लेता है एक राउंड में, 18 मिनट। और ये 3 का तुम सोच रही हो, तो फिर यहाँ पे इंटू 3 करोगी, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगी ना, क्योंकि समय भी तो बढ़ गया उसका। 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये फिर करके आए लो, तो वही तो है? ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए भाई। अपन यदि 3 राउंड कर लेंगे तो 3 राउंड की स्पीड में 3 गुणा करोगी, फिर टाइम में भी तो 3 गुणा करोगी ना। मैं तो एक राउंड का ही ले लिया भाई, एक राउंड में जो स्पीड है वही 3 राउंड में भी है। अरे तो स्पीड तो सेम ही है ना उसकी यार, मल्टीप्लाई करेंगे तो समय में भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, समय भी तो बढ़ जाएगा उतना 3 गुना। अरे तो 3 से 3 कट जाएगा ना यार, तो वापस वही आएगा ना। अरे डिस्टेंस तुम कह रहे हो कितना, 3 राउंड डिस्टेंस इतना है ना, 88 एक राउंड का, 3 राउंड का 88 इंटू 3। एक राउंड में समय कितना ले रहा है, सोनिया की बात कर रहा हूँ, सोनिया एक राउंड में कितना समय ले रही है, 18 मिनट ना, तो 3 राउंड में 54 आएगा ना, तो फिर दोनों कट ही तो जाएगा ना यार, तो फिर घूम के फिर वही आ गया। समझ में आया। अब मैं क्या पूछ रहा था और इस पे, चलो अब हमने बोला कि कितने मिनट बाद मिल जाएंगे ये, 36 मिनट बाद ये मिलेंगे। फिर अगली बार कब मिलेंगे, मान लो कि ये घूम रहे हैं, 36 मिनट में पहली बार मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, वहां से देख लिया ना तुमने। फिर अगला, हाँ, ठीक है, 36 इंटू 1 है ना ये, 36 इंटू 2 होगा ना ये। अब 36 इंटू 3 पे मिलेंगे अगली बार, मतलब 72 पे 8 पे मिनट में। फिर अगला ऐसे निकालती जाओगी, गुणा कर लेना ना, नहीं आता। तो कभी ऐसा बोले कि दूसरी बार कितने देर में मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया फिर, तो ऐसा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा है? चलो, अब अगला क्वेश्चन बताइए। ये मैंने दिया है आपको दशमलव में कुछ संख्याएं, इसको पी बाई क्यू में के फॉर्म में बताना है, लिख। 127/100, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, बार है ना। हाँ गलत है, फिर से करके दिखाओ मुझे फटाफट। ये तो 9 का है ना। हाँ नहीं आता ना, अब सिखाते हैं। बार का मतलब समझ गई ना, बार का मतलब कि वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। तो ये बताओ पहले कि रेशनल है कि रेशनल, कल बता रहा था ना, बताओ कल बताया ना, रेशनल है कि रेशनल, रेशनल है, ठीक है। क्यों है, हाँ, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग वाला केस है, समझ आया। टर्मिनेट नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, रीअकर हो रहा है, एक पैटर्न है, ठीक है, इसलिए ये रेशनल है। जीरो सिंपल है, 12/10, दशमलव हटा के दशमलव के नीचे 1 रख दो, और जितने आगे संख्या उतना 0 रख दो, और काटोगी तो कितना आ जाएगा, 6/5। ठीक है, ये क्लियर है पहला वाला। सेकेंड वाला करने के लिए बेटा इसमें कैसे करोगी बताओ। अब तुम बोल रहे कि आप बोलना चाह रहे हो कि इसको अपन ऐसा कर दो और ऐसा कर दो, ये बोलना चाह रहे हो आप। हाँ ऐसा होगा, करो, अब करो, अब सही जा रही हो। गन्नू चल बता, तुम भी करो, गुड़िया क्या नाम आपका, पढ़ा था, अच्छा पढ़ा भी नहीं, ठीक। इसमें क्या कर सकते, दो इसमें सिंपल है, इसको अपन एक बार x मान लो, और जितने पे बार है उतने 0 को मल्टीप्लाई करके, मतलब 1 उतने 0, फिर अपन सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसको अपन x मान लिया, अपन ने मान सकते हैं 1.272727 को x मान लिया। अब इसमें देखो ये दो संख्या रिपीट हो रही है ना, ठीक है, तो हमारा क्या है, x बराबर 1.272727, ठीक, ये है ऐसा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा, 127.27, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। 100 से गुणा करोगी तो 2 अंकों के बाद तक दशमलव शिफ्ट हो जाता है ना, नहीं पता। अरे 1.2 में 100 गुणा करो कितना आएगा, ये बताओ, गुणा भी नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। अरे कैसे कर रहे हैं तुम लोग, 1.2 का 10 में गुणा करो कितना आएगा, बताओ क्या आएगा, कितना आएगा। हाँ 12.0,
हाँ तो फिर ये वाला होमवर्क ले लो आप। हाँ तो अपन ने क्या किया कि 2 बार 0 है ना, यहाँ पे 100 है ना, तो अपन ने एक्चुअल में इस दशमलव को 2 बार शिफ्ट कर दिया, एक बार यहाँ और एक बार अपन 0 तो मान ही सकते हैं इसको, आगे अपन दशमलव को यहाँ शिफ्ट कर दिया। कितना हो गया 120, तुम कह रही हो। अब 10 से यदि अपन गुणा कर रहे हैं तो 0 एक ही है ना यहाँ पे, तो दशमलव को शिफ्ट करना है 1 पॉइंट, मतलब एक संख्या के बाद करना है। कितना हो गया 12। ठीक, अभी मालूम है ऐसा कह दूं 1000 से तो इस दशमलव को 1 2 3 बार शिफ्ट करना है, तो ऐसा हो जाएगा ना 1200। दशमलव यहाँ था, अब दशमलव 1 2 3 यहाँ शिफ्ट हो गया, दशमलव यहाँ आ गया, ऐसा। क्लियर है इसका? बढ़िया। तो x कितना आएगा 126/99। अब अगला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक्स वाई ग्राफ में इन पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे कि 1, 2, 2, 0, -1, 0, -4, -4, -7, 6, 8, -6, इसको एक्स वाई ग्राफ में लोकेट करें। शुरू करें। ये बताना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पे लोकेट होंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 1 2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव एक्स साइड है ना, तो 1 यहाँ पे गए, 1 की दूरी ये है, और वाई 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 कोऑर्डिनेट है ना ये वाला 2, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है यहाँ, 1 यहाँ आए और 2 ऊपर गए, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 1, 2। ठीक, 2 0, एक्स पे 2 गए और वाई पे कुछ नहीं गए, 0 मतलब कुछ नहीं गए, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा 2, 0। ठीक, -1 0, -1 गए और वाई पे नहीं गए, तो मतलब ये पॉइंट है ना। चलो अब अगला -4 -4 और ये -4, तो ये कम से कम यहाँ आएगा ये पॉइंट -4, -4। ठीक, क्लियर है। -7 और 6, -7 एक्स, पहले एक्स ढूंढो, एक्स कितना है -7, -7 कहाँ है, ये यहाँ पर -5 है, 6 7 यहाँ है, और 6 पॉजिटिव साइड जाना है, तो वाई की पॉजिटिव एक्सिस ये वाली है ना, तो 5 ही है, तो 6 यहाँ होगा, तो लगभग ये पॉइंट -7 गए और फिर 6 गए, मतलब 6 के सामने, ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। क्लियर है। और ये 8 -6, 8 पॉजिटिव साइड, 6 7 8 ये है, और ये कितना है -6, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। क्लियर है। इसमें कुछ याद नहीं रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ऐसा समझना है इसको। एक्स की है, दूसरी डिजिट वाई की है, इतना ही बस समझना है अपने को, बाकी सब लॉजिक से ही करना, याद बात नहीं करना। तो याद करवा रहा हूँ क्या मैं अभी तक। हाँ चलो, अब अपन क्या बोलेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 1 और 2 का क्या मतलब है,
ओरिजिन से 1 यूनिट की दूरी है ना, तो 1,2 क्या मतलब 1,2 ओरिजिन से या वाई एक्सिस से 1 यूनिट की दूरी है ना, वही तो है 1, और एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी मतलब 2, 1 2 ऐसा आया है ना। ये 1 क्या है, ये है वाई एक्सिस से 1 यूनिट की दूरी पे अपन चलेंगे तो 1 आएगा, और 2 क्या है, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी चलेंगे तो 2 आएगा। अब मान लो मैं बोल देता हूं ये 3 पॉइंट है ना अपने, ये क्या बन रहा है शेप, ट्रायंगल का एरिया निकालो। अब जो हाफ बेस इंटू हाइट याद दिला देता हूं मैं फार्मूला है, तो कहां से कहां मैं उससे लिंक कर रहा हूं, आप देखो आप कोई भी फार्मूला लगाओ, हीरोन्स लगाओ, हीरोन्स के लिए क्या चाहिए, साइड का लेंथ चाहिए ना, साइड लेंथ पता है क्या अपने को, कोई सा भी लगाओ आप, हीरोन्स लगाओ या कुछ भी लगाओ, हमें तो एरिया चाहिए। मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। हाफ बेस 3 नहीं 1 तो नहीं आया, गलत। बेस कितना है, 1 कहाँ है, बेस 1 कहाँ है, बेस 3 है ना। अरे बेटा अच्छा घटा दी क्या तुम, वाह। ये दूरी 2 मीटर है, ये दूरी 1 मीटर है, अरे माइनस में है ना, तो दूरी तो कितनी है, 3 मीटर है ना यार। अरे कोई व्यक्ति 2 मीटर यहां गया है ना, और फिर 1 मीटर इधर गया, तो दिया है मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन ये वाला है, होमवर्क नंबर 1, इफ x माइनस 1/x बराबर 5 है तो फाइंड आउट करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। और दूसरा सवाल हमारा ये है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो फाइंड आउट करना है अपने को a और v जो पार्ट दे रखा है उसकी वैल्यू। ये आपका होमवर्क नंबर 2 और है ना। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, ये इसके आंसर्स अपने को कमेंट में बताइएगा आप लोग। थैंक यू।